आज हम हरम शरीफ में जाएंगे और रमज़ान के बाद ये मेरा फर्स्ट उम्रा है। रमज़ान में तो कहे Welcome to Arabic countries. हम जाने वाले हरम शरीफ और वहाँ पर जाके उम्रा भी करेंगे। तो आज हम जाएंगे हरम शरीफ और जो है उम्रा करेंगे। रमज़ान के बाद जो है दोस्तों हम उम्रा करने जा रहे हैं और एक हमने उम्रा रमज़ान में कर लिया था। और वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं और रमज़ान के बाद के जो व्यू हैं वो आप लोग तो आपने हाथों के और पैरों के जो है नाखून साफ़ कर लेने हैं और उसके बाद जो अपनी बॉडी को जो है क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद आपने जो है गुस्ल करना है और गुस्ल करने के बाद जो आपने एहराम बांध लेना है। दोस्तों एहराम बांधने के बाद आप खास करके एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपने उम्रे की नियत कर ली है बचाएँ और किसी को भी है जो है गलत बात ना बोलें दोस्तों। और एहराम बांधने के बाद जब आप उम्रे की नियत करोगे तो उसके बाद आप लोगों को जो है एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि किसी भी पेड़ को या किसी भी जानदार चीज़ को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना है जब तक कि आपने एहराम बांध रखा है और उम्रा करने जा रहे हो। और साथ ही साथ एहराम भी आपको खोलना नहीं है जब तक कि आप अपना उम्रा करके मुकम्मल और आप गंजे ना हो जाएं, तब तक कि आप बाल ना कटा लें, तब तक कि आपने एहराम भी नहीं खोलना है। मस्जिद में आने के बाद जो है आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है। पहली रकात में हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल काफिरू और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे हम कुल हुवल्लाहु अहद। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो तो बुलंद आवाज़ में जो है मर्द हजरात ये तलमत पढ़ें और औरतें जो हैं वो धीमी आवाज़ में पढ़ें 3 दफ़े। तलमत ये है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो दोस्तों अगर आप जो हैं पहली बार उम्रा कर रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आपने जो है उम्रे की किताब यहां पर आपको मिल जाएगी, उम्रे की किताब भी और एहराम भी। आप जो है पहली बार अगर उम्रा कर रहे हैं तो आपने जो है उम्रे की किताब ख़रीद लेनी है। अगर आप दूसरी बार भी कर रहे हैं तो भी आप उम्रे की किताब ख़रीद लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें सारा डिटेल से लिखा हुआ होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप जो है उम्रे की किताब ज़रूर ख़रीदें। और उम्रे की किताब जब आप ख़रीद लेंगे तो दोस्तों जितना मिस हो सकेगा उतना मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा उम्रे की। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ में आ गए हैं। आप देख सकते हैं हरम शरीफ का बाहर की तरफ का एरिया है। हमारे इस मस्जिद से जो है हरम शरीफ में दाखिल हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर है और इसी के साथ में जो है हरम शरीफ का गेट है। इसी गेट से हम दाखिल होंगे और आपकी जो भी दिल में तमन्नाएं हैं वो जल्दी से अपने ज़ुबान पे ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है मस्जिदुल हरम शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। तो दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा वफ़्ताली अबरा रहमतिक, और ये दुआ पढ़ के सीधा पैर जो है अपना अंदर रखेंगे। और ये देख सकते हैं आप मस्जिदुल हरम शरीफ का कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाअल्लाह। और कितनी प्यारी आँखें हैं जो इस टाइम ये लाइव प्रूफ जो है मक्का मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी आँखें हैं। सुबहान अल्लाह, उन आँखों को कभी भी गम के आंसू ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो गए हैं दोस्तों। तो आपकी जो पहली नज़र है वो काबा शरीफ पर पड़ने वाली है। पहली नज़र जब काबा शरीफ पर पड़ती है तो हमारे जो दिल में दुआएं हैं, जो भी दुआ होती हैं वो हमारी कबूल हो जाती हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ तो हम जो है हरम शरीफ में दाखिल हो गए हैं और काबा शरीफ पर जब पहली नज़र पड़ती है तो वो मांगी हुई दुआ कबूल होती है। तो आपकी जितनी भी दिल में दुआएं हैं अपनी दुआओं को ज़ुबान पे ले आए और अल्लाह ताला से दुआ करें और ऐसा महसूस करें कि जैसे कि आप जो है अपनी आँखों से काबा शरीफ को देख रहे हैं और जो है दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल को फरमाएँगे। और काबे पे जब पहली नज़र पड़ती है तो ज़रूर दुआ कबूल होती है। तो आपकी जो काबे पे पहली नज़र पड़ने वाली हैं तो आप प्लीज़ अपनी जो दुआएँ हैं वो अपनी ज़ुबान पे ले आएँ और अल्लाह ताला से दिल खोल के दुआएं मांगें। और साथ ही साथ में ऐसा फ़ील करें कि आप ये वीडियो नहीं, आप जो है ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं।
तो अभी जो हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे काबा लाइव। तो आपका जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब जो है आपकी काबे पे नज़र जाने वाली है। तो दोस्तों ज़रूर अपनी दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। तो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मन को सुकून मिलता है मुझे काबा शरीफ में आकर। मैं जो हूँ दोस्तों हफ्ते में 15 दिन में आता रहता हूँ उम्रे के लिए। अगर आपने दुआएं करानी हैं अपने बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर दुआ करूँगा, और जो भी नहीं लिखते हैं उन सब के लिए भी मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की जो है नसीब में हज और उम्रा नसीब अता फरमा दे। अल्लाह जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं उनके सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह जिसने मुझसे कमेंट बॉक्स में दुआ को कहा था उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह जो हमारा जिसने हमसे दुआ को नहीं भी कहा है उन सब की जो है दुआ को कबूल अता फरमा ले मेरे मालिक। तो अभी जो हम हैं ग्रीन लाइट की तरफ जाएंगे और वहाँ से जो है अपना तवाफ़ शुरू करेंगे, और तवाफ़ का जो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से तवाफ़ करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने उम्रे की नियत करने के लिए जो है संग असवद के सामने खड़े हो जाना है। और अगर आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो अगर आप ऊपर की फ्लोर पे करते हैं तो वहाँ पर जो है ग्रीन लाइट के सामने से आपको स्टार्ट करना है और ग्रीन लाइट के ही पास आके लास्ट करना है। तो इस तरीके से एक चक्कर हमारा हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो आपने इस्तवा कर लेना है, कंधा खोल लेना है, और ग्रीन लाइट के साथ में ही और ग्रीन लाइट के सामने ही ठीक संग असवद है और संग असवद के सामने ग्रीन लाइट है। तो उम्रे की जो नियत करनी होती है वो हमें यहीं पर खड़ी होकर करनी होती है। और ये दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3 बार करके चूमेंगे। मर्द हजरात 3 तवाफ़ में जो है रनिंग करेंगे, थोड़े जो पहलवान वाली चाल चलेंगे, और चौथी तवाफ़ जो है आपको नॉर्मल चलना है, और औरतें जो हैं वो नॉर्मल ही चलें। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब उम्रे पर आएँ तो हज और उम्रे की एक किताब मिलती है यहाँ पर आयशा मस्जिद में, और आप कोई भी बकाले से ख़रीद सकते हैं। और जो है उसमें जो है सारी लैंग्वेज में आपको उम्रे का और हज का जो है प्रोसेस मिल जाएगा सुन्नत तरीके से। और अगर आप उसको भी नहीं ख़रीदते हैं तो मैंने एक आपके लिए आसानी के लिए जो है एक वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप्स का लिंक दिया है, तो आप जो है उसको जो है डाउनलोड कर लें। और उसमें जो है सारा का सारा तरीका माशाल्लाह सुन्नत तरीके से जो है उसमें लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में। आप उसको जाकर जो है पढ़कर जो है उम्रा का अच्छे तरीके से सुन्नत तरीके से अदा कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे मैं यही फिर भी कहूँगा कि आप जो है एक उम्रे की किताब ज़रूर ख़रीद लें। अगर उम्रे की किताब भी नहीं ख़रीदते हैं तो ऐप्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ये प्रोफाइल पे देख सकते हैं इस ऐप्स का नाम। और इस ऐप्स का जो है नाम है हज और उम्रा। मालूम ही होगा जब से कोरोना चला था तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए नहीं रुकने देते थे, उसके लिए मैं ऊपर फ्लोर पे जाना पड़ता था जो आप ये सामने देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह बहुत हालात सुधर गए हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ही नमाज़ अदा भी कर सकते हैं, दुआ भी मांग सकते हैं। और ये आप देखें अंदर की तरफ ही हैं, और हमारा भी जो है 7 चक्कर मुकम्मल हो गए हैं। अब हम भी जो है यहीं पे ही नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर जो हाथ उठाकर आपको 3 दफ़े ये पढ़ना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सामने ये आपको हम पास में ले आकर दिखाता हूँ मैं भी, आप देखें। तो यहाँ पर जो है इस साइड में आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3 दफ़े पढ़ना होता है। अफसोस बस एक ही बात का है कि मैं काबे के कुछ 3 मीटर की दूरी पर हूँ, मगर उसको मैं छू नहीं पा रहा हूँ। बस यही अफसोस है। ये अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म होता फरमा दे, जिससे कि हम काबे की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें, उसे चूम सकें, उसे अपने हाथों से छू सकें। मेरे मालिक, हे मेरे परवरदिगार आलम, इस कोरोना बीमारी को जल्दी से जल्द ख़त्म होता फरमा मेरे मालिक। देखें माशाअल्लाह कितना।
ये है संग अस्पत, जो कि कोरोना बीमारी से पहले इसको हर कोई चूमता था, हर कोई बोसा लेता था। ये दोस्तों वही पत्थर है जो कि जन्नत से उतारा गया था, और इसे चूमना जो तो ये है मकाम इब्राहीम, जो कि आपको तवाफ़ करने के बाद जो है 2 रकात नमाज मकाम इब्राहीम के साथ में ही पढ़नी होती है। अगर आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो आप दूसरे फ्लोर पर चले जाएं या तीसरे फ्लोर पर चले जाएं, लेकिन आप इसके सीध में खड़े होकर नमाज़ पढ़ें तो बेहतर होगा। और कोशिश करें कि आपको यहीं पर जगह मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है यहीं इसी के साथ में जो है नमाज अदा की हमने, और हमें जो है यहीं के नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। आपने तवाफ़ करने के बाद जो है आप ज़मज़म पानी पीना है, और जो है आपने पानी पीने से पहले दुआ करनी है, अपनी बीमारी की शिफा मांगनी है। इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। ज़मज़म पानी पीते वक्त पानी में बहुत ज़्यादा शिफा है। और 3 दफ़े पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। 3 सांस में आपने पानी पीना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर से पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दोस्तों पहला जो चक्कर है आपका इधर से ही शुरू होगा, सफ़ा से। आप देख सकते हैं सफ़ा का है इधर। दोस्तों पहला जो चक्कर आपका इधर से ही शुरू होगा, यहाँ से आपने पहला चक्कर शुरू करना है। अस्सलामुअलैकुम तो दोस्तों आपने बैतुल्लाह तवाफ़ से बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको आगे दुआ कर लेनी है। दुआ आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से जितना भी आपके दिल में हो दुआ करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग दुआ कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने दुआ कर लेनी है। और यहाँ पर आपको 7 चक्कर लगाने होंगे सफ़ा से मरवा के, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो पहला चक्कर है वो इधर से ही शुरू होगा, तो हम पहला चक्कर अपना शुरू करते हैं। तो सफ़ा से मरवा के जो आपको है 7 चक्कर लगाने होते हैं, यानी कि तवाफ़ करना होता है 7 दफ़े। तो ये आप ग्रीन लाइट जो देख रहे हैं इसका आते ही आपको जो है थोड़ा दौड़ना होता है, और साथ ही साथ जो है अल्लाह का ज़िक्र करना होता है, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा करें। तो इंशाअल्लाह आपके जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। और आपको जो है कुछ इस तरीके से दौड़ना है। और जो औरतें हैं वो नॉर्मली चलें, सिर्फ मर्द हजरात को जो है यहाँ पर रनिंग करनी होती है, औरतें जो है वो नॉर्मली ही चलें। और आपके जो है सफ़ा से मरवा के जो है वो 4 चक्कर होंगे, और मरवा से सफ़ा के जो है वो आपके 3 चक्कर होंगे। तो इस तरीके से आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। और उसके बाद जो आप बाहर आ जाएं, बाहर आने के बाद अपने बाल कटा लें, और उसके बाद जो है आपको उम्रा आपको दौड़ लेना है ग्रीन लाइट की तरफ से। एक दिन और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना। आपने जो है 7 तवाफ़ करने के बाद सफ़ा से मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद जो है आपने क्लॉक टावर की तरफ चले जाना है। क्लॉक टावर में आपको नाई की दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ पर जो है आपको बाल कटाने हैं। और बाल कटाने से पहले ये दुआ करें, या अल्लाह मेरे एक एक बाल के बराबर मुझे नेकी अता फ़रमा, मुझे नेक अमाल अता फ़रमा, और मुझे तमाम बुराइयों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आप अगर पहली बार उम्रा कर रहे हैं तो आपको गंजा होना पड़ेगा। अगर आप दूसरी बार उम्रा कर रहे हैं तो अगर आप गंजा नहीं होने चाहते तो 2 पौरवे से ज़्यादा जो है अपने बाल कटा लें। और औरतों और जो हमारी माएँ बहनें हैं वो उम्रा करती हैं, तो उनके लिए बाल का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी चोटी को पकड़ें और उसे आगे की तरफ ले आएँ, और कैंची से जो है 2 पौरवे से ज़्यादा जो है अपने बाल काट लें। और उसके बाद जो है अपना जो है इंशाअल्लाह उम्रा हमारा जो है सुन्नत तरीके से जो है हमारा मुकम्मल हुआ। और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपने अभी तक वेब डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें। और मैं जो हूँ आपसे जो हूँ मैं दोस्तों, मेरा जो ब्लॉग है वो हफ्ते के दिन या इतवार के दिन आया करेगा, तो एंजॉय की।